दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके में। दोस्तों, हम देख रहे थे राजस्थान के संत व संप्रदाय, जिसमें हमने कुछ संतों को देख लिया था। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखते हैं संत धन्नाजी के बारे में। नेक्स्ट संत है धन्नाजी। संत धन्नाजी, बात की जाए संत धन्नाजी के जन्म की, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था दुवन गांव टोंक के अंदर। दुवन गांव टोंक के अंदर संत धन्नाजी का जन्म हुआ था। संत धन्नाजी का जन्म दुवन गांव टोंक के अंदर 1415 ईस्वी के अंदर, 1415 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये संत धन्नाजी एक जाट परिवार से थे। जाट परिवार के संत थे ये संत धन्नाजी। जन्म हुआ था दुवन गांव टोंक के अंदर 1415 ईस्वी के अंदर, और ये जाट परिवार से थे। संत धन्नाजी के जो गुरु थे उनका नाम था रामानंद जी। संत धन्नाजी के गुरु का नाम था रामानंद जी, जो यूपी के थे। यूपी यानी उत्तर प्रदेश के थे। और इन्हीं रामानंद जी ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए। भक्ति आंदोलन या भक्ति की जो शुरुआत हुई थी वो अपने दक्षिण भारत में हुई है, और उसी दक्षिण भारत से उत्तर भारत के अंदर कौन लाए थे? रामानंद जी। दक्षिण भारत में भक्ति की शुरुआत की थी रामानुजाचार्य ने, और उन्हीं रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में 5वें शिष्य हुए थे रामानंद जी, जो भक्ति परंपरा या भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए थे। और उत्तर भारत से भक्ति परंपरा की अगर शुरुआत की जाए राजस्थान में, तो वो की थी संत धन्ना जी ने, यानी राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की संत धन्ना जी ने। राजस्थान में अगर किसी ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की तो किन्होंने की है? संत धन्ना जी ने शुरुआत की है। इनका जो मंदिर बना हुआ है वो है बोरानाड़ा, जोधपुर के अंदर। संत धन्ना जी का मंदिर बना हुआ है बोरानाड़ा, जोधपुर के अंदर। जिस भी शब्द के आगे नाडा लगे तो समझ लेना वो कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। बोरानाडा, जोधपुर के अंदर संत धन्ना जी का मंदिर बना हुआ है। ये ऐसे संत हुए हैं जो राजस्थान के अलावा बाहर भी प्रसिद्ध हुए हैं, यानी संत धन्ना जी पंजाब में भी प्रसिद्ध थे, या पंजाब में लोकप्रिय संत हुए। पंजाब में लोकप्रिय हुए। और इतने ज्यादा लोकप्रिय हुए थे कि सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव जी, उन्होंने जब गुरु ग्रंथ साहिब की बातें लिखी थी तो उसके अंदर भी धन्ना जी का जिक्र किया था। इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। संत धन्ना जी ने कैसी भक्ति का संदेश दिया? निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। निर्गुण भक्ति का संदेश दिया संत धन्ना जी ने। इन्होंने कहा भी निर्गुण भक्ति की जाए। इनका जो स्मारक बना हुआ है वो है जोबनेर, जयपुर में। स्मारक कहां पर है? जोबनेर, जयपुर के अंदर। जोबनेर, जयपुर में संत धन्ना जी का स्मारक बना हुआ है। और इनका जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है धन्ना जी की आरती। संत धन्ना जी का जो ग्रंथ है उसका नाम है
धन्ना जी की आरती। धन्ना जी की आरती, ये थे अपने संत धन्ना जी। संत धन्ना जी का जन्म डोंगरगांव टोंक के अंदर 1415 ईस्वी के अंदर हुआ था। जाट परिवार में इनका एक जन्म हुआ था। इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामानंद जी, जिन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से कहा की थी। उत्तर भारत के जिन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। राजस्थान में अगर किसी ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की है तो वो है संत धन्ना जी। मंदिर बना हुआ है इनका बोरानाडा जोधपुर के अंदर, और पंजाब में भी ये लोकप्रिय संत हुए थे। इनका जो स्मारक बना हुआ है वो है जोबनेर जयपुर के अंदर, और इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। और धन्ना जी का ग्रंथ है धन्ना जी की आरती, ये इनका ग्रंथ है। इनके बारे में कहानी आती है कि एक बार इन्होंने अपने खेत के अंदर फसल बोई, लेकिन इनके खेत के अंदर कोई फसल नहीं हुई, और आसपास के जो खेत थे वहां पर काफी अच्छी फसल हुई। इनके खेत में हुए थे तुम्बे। जब फसल पक गई तो इनके तुम्बे भी पक गए, और इन्होंने तुम्बे का ले जाकर खेत के बीच में ढेर लगा दिया, सभी तुम्बों को इकट्ठा कर और जमींदार को या जागीरदार को बुला लिया भी चलो इसी क्या करते हैं, बंटाई करते हैं इसको अलग अलग बांटते हैं, आधा जमींदार का आधा अपना। तब जमींदार ने देखा कि इसके खेत में क्या हुए तुम्बे, तो उन्होंने लेने से मना कर दिया कि इन तुम्बों का मैं क्या करूंगा। तब संत धन्ना जी ने कहा कि कुछ तो लो, पूरा तो मैं नहीं रखूंगा, आपको कुछ न कुछ लेना पड़ेगा। तो कहते जमींदार ने 2 तुम्बे उठा दिए। अभी चलो ठीक है, ये मैंने 2 तुम्बे ले लिए। जब जमींदार उन तुम्बों को फोड़ के देखता है तो उसके अंदर क्या निकले थे, बीज की जगह हीरे व मोती, हीरे मोती निकले थे। और उन्हीं हीरे मोतियों से जो पैसे आए उनसे उस जमींदार ने उस गांव के बाहर एक तालाब का निर्माण करवाया था। तो ये संत धन्ना जी थे। इनके बारे में और भी कहानियां आती है, लेकिन जो अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी वो अपने देख ली। संत धन्ना जी। इसके बाद में अगले जो संत आते हैं उनका नाम है संत पिप्पा। नेक्स्ट आपके संत पिप्पा। संत पिप्पा, ये इनका जो वास्तविक नाम था वो था प्रताप सिंह खिंची। इनका वास्तविक नाम था वो था प्रताप सिंह खिंची। खिंची राजपूत थे, प्रताप सिंह खिंची। गागरोन के राजा थे, गागरोन के राजा। गागरोन के राजा हुआ करते थे प्रताप सिंह खिंची, और बाद में यही संत बन गए थे। तो किस नाम से प्रसिद्ध हुए, संत पिप्पा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ चैत्र पूर्णिमा को। इनका जन्म हुआ था चैत्र पूर्णिमा के दिन। इन्होंने अचलदास खिंची को अपना राज्य सौंप दिया था। अचलदास खिंची को, इन्हीं के भतीजे थे अचलदास खिंची। अचलदास खिंची को राज्य सौंपकर अपनी पत्नी सीता के साथ, इनकी पत्नी थी सीता, सीता के साथ संत बन गए। और इनके गुरु थे, उनका नाम भी था रामानंद जी। यानी संत धन्ना जी के और संत पिप्पा के गुरु का नाम क्या था, रामानंद जी। ये यूपी वाले इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामानंद जी। यूपी के थे ये। कबीर जी के भी गुरु थे, रैदास जी के गुरु भी यही थे। यानी इनके कुल 12 शिष्य बताए जाते हैं। रामचंद्र दास जी के शिष्य भी यही थे, रामचंद्र दास जी के गुरु रामानंद जी। संत पिप्पा है,
ये दर्जी समाज के मुख्य देवता है। दर्जी समाज के मुख्य देवता। जब ये संत बन गए थे तब इन्होंने दर्जी का काम शुरू किया था, कपड़े सिलते थे। तो दर्जी समाज इन्हें बहुत ज्यादा मानता है। दर्जी समाज के क्या है, ये मुख्य देवता है। इनका जो मंदिर बना हुआ है वो है समदड़ी बाड़मेर में। मंदिर है समदड़ी बाड़मेर में। समदड़ी स्थान पड़ता है बाड़मेर के अंदर, वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। इनकी जो गुफा है वो है टोडा टोंक में। गुफा है संत पिप्पा की टोडा टोंक के अंदर। यहाँ पर काफी समय बिताया था। संत धन्ना जी के साथ भी रहे थे। तो टोंक के अंदर संत धन्ना जी थे, धुवनगांव टोंक के अंदर, और वहीं पर टोडा टोंक में रहा करते थे संत पिप्पा। तो दोनों ने आपस में काफी समय बिताया था। इनकी जो छतरी बनी हुई है वो है गागरोन दुर्ग में। छतरी है गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग में इनकी छतरी बनी हुई है। इन्होंने भी निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। कैसी भक्ति का संदेश दिया? निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। संत पिप्पा, संत धन्ना, इन्होंने कैसी भक्ति का संदेश दिया? निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था इन्होंने। ये इनका जो मेला लगता है वो मेला कब लगेगा? चैत्र पूर्णिमा के दिन इनका क्या लगता है? मेला। क्योंकि चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था, और चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या लगता है? इनका मेला भी लगता है। बात की जाए संत पिप्पा के ग्रंथों की तो उसमें आती है पिप्पा पर्ची। इनके जो ग्रंथ है उसमें आएगी आपके पिप्पा पर्ची। संत पिप्पा की रचनाएं। नंबर 1 पर है पिप्पा पर्ची। नंबर 2 पर है चेतावनी जोग। चेतावनी जोग। पिप्पा जी की कथा। पिप्पा जी की वाणी। और सांख्या, एक ग्रंथ है इनका सांख्या। ये इनके प्रमुख ग्रंथ है। पिप्पा पर्ची, चेतावनी जोग, पिप्पा कथा, पिप्पा जी की वाणी और सांख्या, ये संत पिप्पा के प्रमुख ग्रंथ है। टोडा के अंदर जब रहे थे तो वहां पर टोंक के शासक हुआ करते थे सूरसेन, और सूरसेन जी संत पिप्पा से इतने ज्यादा प्रभावित हुए थे कि राजा सूरसेन ने अपना पूरा का पूरा धन गरीबों में बांट दिया था, गरीबों के अंदर दान कर दिया था। तो ये थे अपने संत पिप्पा। पहले हमने देखे संत धन्ना, जिनका जन्म हुआ था धुवनगांव टोंक के अंदर। संत धन्ना जन्म हुआ था धुवनगांव टोंक के अंदर 1415 ईस्वी के अंदर। जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। गुरु का नाम था रामानंद जी, जो यूपी के रहने वाले थे। और रामानंद जी ने भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में स्थापित किया था, यानी दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को कहां लेकर आए थे? उत्तर भारत के अंदर। राजस्थान में लाए थे अपने संत धन्ना जी, भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। मंदिर है बोरानाडा जोधपुर के अंदर। पंजाब में भी लोकप्रिय संत हुए हैं। और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने इनका जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब में किया है। निर्गुण भक्ति का इन्होंने संदेश दिया था। स्मारक बना हुआ है जोबनेर जयपुर के अंदर। और इनका जो ग्रंथ है वो है धन्ना जी की आरती। धन्ना जी की आरती नामक इनका ग्रंथ है। इसके बाद में हमने देखा संत पिप्पा, वास्तविक नाम था प्रताप सिंह खिंची, गागरोन के राजा हुआ करते थे। अब ये जब रामानंद जी से मिले तो इन्हें
ज्ञान की प्राप्ति और इन्होंने अपना राज अचलदास खिंची को सौंपकर स्वयं क्या बन गए थे, अपनी पत्नी सीता के साथ ये क्या हो गए थे, रामानंद जी के अनुयायी हो गए थे, उनके शिष्य बन गए थे। गुरु का नाम रामानंद जी यूपी के थे, ये भी दर्जी समाज के मुख्य देवता। संत पीपा बाद में क्या करने लगे थे, दर्जी का काम करने लगे थे, तो इन्हें दर्जी समाज के मुख्य देवता कहा जाता है। इनका जो मंदिर बना हुआ है वो है समदड़ी बाड़मेर में। संत पीपा की गुफा है टोडा टोंक के अंदर, और इनकी छतरी बनी हुई है गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर। इन्होंने भी निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। इनकी जो रचनाएं है वो है पीपा पर्ची, चितावनी, जोग, पीपा कथा, पीपा वाणी और सांख्या नामक इनकी क्या है, रचनाएं हैं। ये हो गए अपने संत धन्नाजी और संत पीपा। नेक्स्ट जो अपने देखते हैं उनका नाम है संत दास जी। नेक्स्ट है अपने संत दास जी। संत दास जी इन्होंने जो संप्रदाय चलाया था उसका नाम था गुदड़ संप्रदाय। संत दास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया, गुदड़ संप्रदाय। अपने साथ हमेशा ही गुदड़ी रखते थे, तो इन्हें क्या संप्रदाय कौन सा हो गया, गुदड़ संप्रदाय। इनका जो मुख्य केंद्र था वो था दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर। मुख्य केंद्र वो था आपके दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर। दांतड़ा भीलवाड़ा में इनका मुख्य केंद्र था, और इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। संत दास जी संप्रदाय चलाया था गुदड़ संप्रदाय, मुख्य केंद्र दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर, और इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। इसके बाद में देखते हैं अपने रविदास जी के बारे में, या रविदास जी के बारे में देखते हैं। संत रविदास जी या रविदास जी। संत रविदास जी इनका जो मूल नाम था वो था रविदास। मूल नाम था रविदास, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था काशी के अंदर। जन्म हुआ था काशी, यानी राजस्थान के नहीं है, राजस्थान में इनका जन्म नहीं है, थोड़ा सा राजस्थान से इनका जिक्र होता है। इनके गुरु का नाम भी रामानंद जी था। गुरु का नाम था रामानंद जी। जो भी मैंने बताए थे यूपी वाले, वो इनके गुरु थे। 12 शिष्य थे रामानंद जी के, इसमें धन्ना जी, पीपा जी, रविदास जी, कबीरदास जी, ये इनके प्रमुख शिष्य हुआ करते थे। उपनाम है संतों के संत। उपनाम इनके संतों के संत। संतों के संत, और इन्हें संतों के संत कहा था कबीरदास जी ने। कबीरदास जी ने इन्हें क्या कहा था, संतों के संत। और इनकी जो छतरी बनी हुई है वो है चित्तौड़ दुर्ग के अंदर इनकी छतरी बनी हुई है। मेवाड़ क्षेत्र में आए थे, चित्तौड़ दुर्ग में छतरी है इनकी। चित्तौड़ दुर्ग में छतरी बनी है। मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई के गुरु संत रविदास जी या रविदास जी जिनके गुरु थे, मीराबाई के गुरु थे। इनका कथन था, मन चंगा तो कठौती में गंगा।
कथन या इनका जो वाक्य था वो था मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो कठौती में गंगा, इनका कहने का मतलब था बेटा मन बढ़िया होना चाहिए, बाकी सब काम अपने आप बढ़िया हो जाएगा। इनका गीत है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इनका जो गीत था वो था प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तुम चंदन हम पानी, ये इनका प्रमुख गीत था, बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। और इनका जो ग्रंथ है वो है रैदास जी की वाणी। ग्रंथ का नाम है रैदास जी की वाणी। रैदास जी की वाणी ये इनका प्रमुख ग्रंथ था, रैदास जी की वाणी। तो ये अपने संत रैदास जी राजस्थान से थोड़ा सा संबंध है इनका, तो अपने देख लेते हैं। मूल नाम था रविदास, काशी में इनका जन्म हुआ था। गुरु का नाम था रामानंद जी और इनका उपनाम है संतों के संत। ये कहा था कबीरदास जी ने। इन्हें जगत गुरु, सतगुरु और संत शिरोमणि भी कहा जाता है। जगत गुरु, सतगुरु और संत शिरोमणि भी रैदास जी को ही कहा जाता है। इनका जो छतरी बनी हुई है वो है चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। मीराबाई के ये गुरु थे, मीराबाई ने अपने ना गुरु बनाया था। और इनका कथन था मन चंगा तो कठौती में गंगा। और इनका गीत था प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। और इनका ग्रंथ है रैदास जी की वाणी। रैदास जी ने जो लिखा वो क्या होगी, रैदास जी की वाणी। ये तो अपने वो संत हो गए जो राजस्थान के संत हुए हैं। अब कुछ संप्रदाय के बारे में देखते हैं जो राजस्थान से बाहर हुए, लेकिन उनकी कुछ यहाँ पर प्रधान पीठ राजस्थान के अंदर है। कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले लो। अब अपने देखते हैं संप्रदायों के बारे में, जैसे वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, ऐसे कुछ संप्रदाय हैं, उनके बारे में देखते हैं। नंबर 1 पर देखते हैं वल्लभ संप्रदाय के बारे में। वल्लभ संप्रदाय, ये जो वल्लभ संप्रदाय, इसकी स्थापना की थी वल्लभाचार्य जी ने, उड़ीसा के थे। इसकी जो स्थापना की है वो की है वल्लभाचार्य जी ने। वल्लभाचार्य जी ये उड़ीसा के थे। और इन्होंने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी उड़ीसा के अंदर, वल्लभाचार्य जी ने। इन्हें इस वल्लभ संप्रदाय का एक उपनाम है, इसे कहा जाता है पुष्टि मार्गी संप्रदाय। इस संप्रदाय को पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहा जाता है। पुष्टि मार्गी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के अंदर भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। बाल रूप की पूजा की जाती है। अब जब भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, मूर्ति पूजा की जाती है, तो ये कैसा संप्रदाय हो गया? सगुण संप्रदाय है। कैसा संप्रदाय है? सगुण संप्रदाय है। इनके जो मंदिर कहलाते हैं वो होते हैं हवेली नुमा, या हवेली इनके मंदिरों को कहा जाता है। मंदिरों को क्या कहा जाएगा? हवेली।
हवेली नुमा होते हैं, यानी जिसके अंदर शिखर नहीं होते। मंदिरों के शिखर होते हैं, लेकिन वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों के क्या नहीं होंगे, शिखर नहीं होंगे, तो इन्हें क्या कहा जाता है, हवेली मंदिर। और इस मंदिर के अंदर जो संगीत चलता है उसे हवेली संगीत कहा जाता है। वैसे भी भगवान कृष्ण के हैं, ठाकुर जी के हैं, और ठाकुर जी के तो हवेली होती है, तो इनके मंदिरों को क्या कहा जाता है, हवेली कहा जाता है। भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे पिछवाइयां लगाई जाती है। भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे पिछवाइयां चित्रित की जाती है। पिछवाइयां चित्रित की जाती है। पिछवाइयां क्या होती है, पिछवाइयां नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। जो भी भगवान कृष्ण का मंदिर होता है, उस मंदिर के अंदर मूर्ति होगी, मूर्ति के पीछे दीवार पर या कोई कपड़ा लगा दिया जाएगा और उसके ऊपर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण होता है, वही क्या कहलाती है, पिछवाइयां। यानी मूर्ति के पीछे भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण क्या कहलाता है, पिछवाइयां कहलाता है। राजस्थान के अंदर इस संप्रदाय के कुल 41 मंदिर है। राजस्थान में 41 यानी 41 मंदिर है। इस संप्रदाय की 7 प्रधान पीठ है। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कितनी है, 7 प्रधान पीठ है, 7, जिसमें से 5 राजस्थान में है, 2 बाहर है। पहली जो है वो है आपके गोकुल चंद जी, गोकुल चंद जी, ये है आपके गोकुल यूपी में, गोकुल यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। दूसरी जो है वो है आपके बालकृष्ण जी, सूरत गुजरात के अंदर। दूसरी इनकी प्रधान पीठ है सूरत, बालकृष्ण जी, बालकृष्ण जी, ये है सूरत गुजरात के अंदर। सूरत गुजरात के अंदर इनकी एक प्रधान पीठ है। लेकिन बाकी जो 5 बच गई, वो 5 की 5 कहां पर है, अपने राजस्थान के अंदर। 2 ही बार है, टोटल 7 है, जिसमें से एक तो है गोकुल चंद जी जो यूपी के अंदर है, गोकुल यूपी के अंदर। एक होगी आपके बालकृष्ण जी जो सूरत गुजरात के अंदर है। बाकी जो 5 बच्ची वो कहां पर है, अपने राजस्थान के अंदर, जिसमें से एक है मथुरेश जी कोटा, मथुरेश जी, ये कहां पर है, कोटा के अंदर। इसके बाद में 2 अपने राजसमंद के अंदर है, तो नाथ द्वारा, ये कहां पर है, श्रीनाथ जी, नाथ द्वारा के अंदर श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, ये आपके नाथ द्वारा में। और दूसरे हैं द्वारिकाधीश जी, ये भी कहां पर है, ये कांकरोली राजसमंद के अंदर। द्वारिकाधीश जी, ये कहां पर है, ये है कांकरोली राजसमंद में। ये दोनों के दोनों स्थान कहा गया आपके राजसमंद के अंदर। नाथ द्वारा और कांकरोली दोनों कहां पर आएंगे, राजसमंद के अंदर। राजसमंद में वल्लभ संप्रदाय की 2 प्रधान पीठ है। इसके बाद में 2 बचेंगे आपके भरतपुर के अंदर, मदन मोहन जी, मदन मोहन जी, ये आपके कहां पर है, कामा भरतपुर में। और जो 7वीं है वो है आपके गोकुल चंद्र जी,
गोकुल चंद्र जी। और ये भी कहां पर है? कामा भरतपुर के अंदर, कामा भरतपुर। वल्लभ संप्रदाय के राजस्थान के अंदर 5 प्रधान पीठ है, टोटल इसकी 7 प्रधान पीठ है, जिसमें से गोकुल चंद जी गोकुल यूपी के अंदर, बालकृष्ण जी सूरत गुजरात के अंदर, मथुरेश जी कोटा के अंदर, नाथ श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद में, द्वारिकाधीश जी कांकरोली राजसमंद में, मदन मोहन जी कामा भरतपुर के अंदर और गोकुल चंद जी कामा भरतपुर के अंदर। ये राजस्थान के अंदर प्रधान पीठ है, टोटल 7 है। इसी संप्रदाय का एक राजा हुआ था, इसी संप्रदाय का अनुयायी होता है एक राजा, किशनगढ़ का राजा सामंत सिंह। किशनगढ़ एक राठौड़ों की रियासत हुआ करती थी। किशनगढ़ का शासक या किशनगढ़ शासक सामंत सिंह वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था, जिसने अपना नाम बदलकर नागरीदास रख लिया था। जिसने वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित होकर इसने अपना नाम बदल दिया था, जिसने अपना नाम बदलकर नागरीदास कर लिया। नागरीदास नाम कर दिया था इन्होंने, सामंत सिंह जी ने। किशनगढ़ के शासक हुआ करते थे ये, और इन्होंने अपना नाम कर लिया था नागरीदास। ये अपने वल्लभ संप्रदाय स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने उड़ीसा के अंदर, और उपनाम है इसका पुष्टि मार्गी संप्रदाय। उपनाम क्या है इसका? पुष्टि मार्गी संप्रदाय। इसमें भगवान कृष्ण की बाल रूप की पूजा की जाती है, और इनके जो मंदिर होते हैं उन्हें हवेली कहा जाता है। हवेली नुमा इनके मंदिर होते हैं, यानी इनके अंदर मंदिरों के अंदर क्या नहीं होता? शिखर नहीं होता। इनके मंदिरों में क्या नहीं होगा? शिखर नहीं होगा। भगवान कृष्ण की मूर्तियों के पीछे पिछवाइयों का चित्रण किया जाता है, और पिछवाइयां नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। राजस्थान में इसके 41 मंदिर है और 7 प्रधान पीठ है। टोटल इसकी 7 प्रधान पीठ है, जिसमें से 2 तो एक यूपी के अंदर, एक गुजरात के अंदर, बाकी 5 अपने राजस्थान में, मथुरेश जी कोटा, श्रीनाथ जी नाथद्वारा, द्वारिकाधीश कांकरोली, मदन मोहन जी कामा, और आपके गोकुल चंद जी कामा भरतपुर में। ये राजस्थान के अंदर इनकी 5 प्रधान पीठ है। किशनगढ़ का शासक हुआ करता था सामंत सिंह, जिसने वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में आकर अपना नाम क्या कर लिया था? नागरीदास कर लिया था। ये अपने वल्लभ संप्रदाय। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे निम्बार्क संप्रदाय के बारे में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, और जो रामस्वरी संप्रदाय रह गए उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।